पेज नंबर 108 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड कर लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन थर्ड 108, क्वेश्चन फर्स्ट एंड क्वेश्चन थर्ड 108 पेज नंबर पे। क्लियर हो रही है बात? पेज नंबर 108, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट, आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं और ठीक है, अगली जो हमारी बात होगी वो बात होगी ग्रेविटी की। ग्रेविटी, स्टूडेंट हेडिंग डालेंगे ग्रेविटी। स्टूडेंट हेडिंग डाल दीजिए आप लोग ग्रेविटी। लिखेंगे दिस इज अ phenomenon, this is a phenomenon by which earth attracts anybody, any object toward it। ये एक ऐसा फिनोमेना है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है या अपनी तरफ खींचती है। लिखेंगे फुल स्टॉप बाद दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी, और स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है, स्मॉल जी इक्वल टू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड इट है, टूवर्ड इट। जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? हाँ, एक चीजें बता दें आपको, एक कैपिटल जी होता है कि स्मॉल जी होता है फिजिक्स में। कैपिटल जी और स्मॉल जी थोड़ा यहां पे देखेंगे। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो कैपिटल जी होता है। किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वो कैपिटल जी है, लेकिन कोई एक ऑब्जेक्ट हो और अर्थ हो, दूसरा ऑब्जेक्ट अगर अर्थ होगा, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा वो स्मॉल जी होगा। ऑब्जेक्ट और अर्थ, कोई एक ऑब्जेक्ट है मान लीजिए और दूसरे ऑब्जेक्ट में आपका अर्थ है, तो यहाँ पे अर्थ के सेंस में स्मॉल जी लगेगा। लेकिन अगर दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं या कोई ऑब्जेक्ट M1 है और कोई M2 है, इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट अट्रैक्शन कांस्टेंट होगा वो ग्रेविटेशनल कैपिटल जी होगा। क्या दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? स्मॉल जी और कैपिटल जी फिजिक्स में दोनों देखने को मिलेंगे आपको, स्मॉल जी और कैपिटल जी। क्या आपको बात समझ में आई? अगर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन है, कोई दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में अट्रैक्शन है, तो वहां पे जो अट्रैक्शन कांस्टेंट होता है जिसे न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कैपिटल जी कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई एक वस्तु है, कोई एक बॉडी है और दूसरा कौन है? अर्थ है।
अर्थ के बीच में जो हमेशा लगता है वो ग्रेविटी लगेगा, ग्रेविटी को हमेशा स्मॉल g से डिनोट करता है। तो एक ऑब्जेक्ट और दूसरा अर्थ, इनके बीच में अट्रैक्शन के लिए g आएगा, और दो अलग अलग बॉडीज के लिए अगर देखेंगे तो कैपिटल G आएगा। इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है। अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। हेडिंग डालिए, दोनों के बीच में स्टूडेंट एक रिलेशन होता है। एंड कैपिटल G है यार, एक स्मॉल g है, कैपिटल G। ठीक है, चले हम लोग बात करें। चले बात करें हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, बेटा हम जानते हैं F इज इक्वल टू mg, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लिखेंगे वेयर F इज इक्वल टू बेटा mg, वेयर m इज इक्वल टू, m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। m जो है बेटा किसी ऑब्जेक्ट का मास है। लिखेंगे एंड वी आल्सो नो दैट और हम एक चीज और जानते हैं, F इज इक्वल टू होता है, आपको हमने कहा था, मान लेते हैं यहाँ पे m जो है मास ऑफ अर्थ है, इंटू m जो है ऑब्जेक्ट का मास है, अपान r e का स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे वेयर, ये क्वेश्चन सेकेंड हो जाएगा बेटा, वेयर m e मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, मास ऑफ अर्थ, और आर ई लिखेंगे स्टूडेंट, आर ई लिखेंगे मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, आर ई लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू ऑब्जेक्ट, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू ऑब्जेक्ट। मतलब क्या, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका मास m है और ये सेंटर है अर्थ का, तो यहां से यहां तक की दूरी को बेटा लिखा है r e। क्या लिखा है? r e। तो न्यूटन के ग्रेविटेशनल फार्मूले से F इज इक्वल टू m e m इंटू आर स्क्वायर होता है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको मिल गया, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड आपको क्या हुआ, मिल गया। इधर दोनों तरफ फोर्स है, अगर ये बराबर है तो ये भी क्या होगा स्टूडेंट, बराबर होगा। ये बराबर है तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। हाँ, हाँ m इंटू एम हो जाएगा ना। आपने न्यूटन के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से, ग्रेविटेशनल लॉ से पढ़ा है, F इक्वल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक को हमने मास, एक ऑब्जेक्ट अर्थ ले लिया है, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, और एक क्या ले लिया हमने, अर्थ ही ले लिया। एक ऑब्जेक्ट हमारा अर्थ हो गया, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट हो गया, तो अर्थ के मास को m ही लिख दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? मास ऑफ अर्थ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई?
हाँ, अब यहां देखो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर देखें स्टूडेंट तो एफ है, एफ बराबर है तो एम जी और ये बराबर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा एम जी बराबर हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे फार्मूले में आपको जी भी रहता है, सेकंड वाले में जी रहता है फार्मूले में, सेकंड में बेटा कैपिटल जी कर लीजिए आप लोग अभी से, इक्वेशन सेकंड में यहाँ जी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका जी एम ई इंटू एम अपान आर ई होता है का स्क्वायर, यहां से ये वाला एम से ये वाला एम हो गया कैंसिल, तो बेटा जी स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, डिस्टेंस वही, ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन होता है जो मैंने लिखा। एम जी बराबर जी एम ई इंटू एम अपान आर स्क्वायर, एम से एम को कैंसिल कर देंगे तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा कैपिटल जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, देख रहे हैं ना।